ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे डेटा ईमेल करना। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हिसाब किताब से संबंधित किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, और अब हम देखते हैं कि टैली से डेटा कैसे सीधे ईमेल किया जाए। मान लीजिए हम किसी लेजर के डेटा को सीधे ईमेल करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, और यहाँ से फिर हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर, और अकाउंट बुक्स में हम जाएंगे लेजर पर। अब यहाँ से जो लेजर हमको चुनना है, जिसका भी डेटा भेजना है वो लेजर चुन लेंगे। मान लीजिए कस्टमर ए का डेटा हमको भेजना है, तो हम कस्टमर ए का लेजर चुन लेंगे, और अब F2 की दबा करके हम यहाँ पर पीरियड चेंज कर लेंगे, जो भी पीरियड हमको चाहिए। मान लीजिए हमको 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का पीरियड चाहिए। F2 की दबाएंगे और यहाँ पर कर देंगे 1 अप्रैल 2010 31 दिसंबर। अब ये देखिए पूरी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। अब हम यहाँ पर ईमेल पर जाकर क्लिक कर देंगे, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+M, उसको प्रेस कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो उसके लिए हम बैकस्पेस की प्रेस करेंगे। ये अब यहाँ पर हम आ गए। सबसे पहला इसमें है ईमेल सर्वर। अब यहाँ पर कुछ कॉमन मेल सर्वर्स दिए हुए हैं, जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल। इन पर अगर आपका ईमेल आईडी हो तो जिस पर भी हो उसे आप सिलेक्ट कर लें, और अगर इनके अलावा किसी और सर्वर पर आपका ईमेल आईडी है तो फिर आप यूज़र डिफाइन चुन लें। उदाहरण के लिए हमारा जो ईमेल आईडी है वो मान लीजिए जीमेल पर है, तो हम जीमेल चुन लेंगे। आगे बढ़ेंगे, सर्वर एड्रेस यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे आएंगे। अब ये है फ्रॉम, यानी कहाँ से ये ईमेल भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारी फर्म का नाम है वो भी अपने आप आ जाएगा। HK ट्रेडर्स यहाँ पर आ गया है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी फर्म का जो ईमेल एड्रेस है वो हम डाल दें। तो HK ट्रेडर्स के लिए जो ईमेल एड्रेस हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद का ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम। इसमें जो ऊपर आपने ईमेल आईडी दिया है उसी को यहाँ पर भी डाल दें। आगे हम आएंगे। अब आपके इस ईमेल आईडी का जो भी पासवर्ड हो वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। एंटर प्रेस करें। अब फॉर्मेट में, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, जिस भी फॉर्मेट में आप डेटा भेज रहे हो वो फॉर्मेट यहाँ पर चुन लें। प्रायः PDF होता है तो हम PDF चुन लेंगे। पेज साइज़ हम A4 रख रहे हैं। पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, पोर्ट्रेट जैसा आप चाहें वो ले लें। हम चुन रहे हैं पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर है टू ईमेल एड्रेस, मतलब जिस ईमेल आईडी पर हम ये डेटा भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पर लिखना है। अब इसमें हमने पहले अगर कोई ईमेल किया है, डेटा किसी को भेजा है, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर ऑलरेडी होगा। अगर हमको कोई नया एड्रेस चाहिए तो न्यू एड्रेस पर जा कर के जहाँ भी हमको ये डेटा भेजना है वो ईमेल एड्रेस लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब अगली चीज़ यहाँ पर है CC2, मतलब कार्बन कॉपी टू इफ एनी। अगर आपको किसी और को भी यही डेटा भेजना है तो उसका ईमेल आईडी न्यू एड्रेस में जाकर के डाल दें। अगर नहीं भेजना है किसी को भी तो हम नन चुन लेंगे। सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट है, मतलब जो भी डेटा हमने चुना है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने कस्टमर ए का लेजर लिया है तो यहाँ पर कस्टमर ए लेजर अकाउंट लिखा हुआ आ गया है। अगर आप सब्जेक्ट बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। एंटर प्रेस करके और आगे बढ़ेंगे। एडिशनल टेक्स्ट में अगर आप सब्जेक्ट के अलावा कुछ और टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे, यहाँ पर जो भी हम फाइल अटैच कर रहे हैं उस फाइल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये यहाँ पर हमने फाइल नेम डाल दिया है ledger.pdf। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। स्टाइल ऑफ रिपोर्ट में फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स और नॉर्मल लेजर। इस बार हम नॉर्मल लेजर चुनेंगे, और नॉर्मल लेजर चुनने पर जब हम अगले पॉइंट पर जाएंगे, सिलेक्ट वाउचर्स टू शो, तो ये 3 ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। ऑल वाउचर्स, क्रेडिट एंट्रीज ओनली, डेबिट एंट्रीज ओनली। इसमें से जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, पर चूंकि हम पूरी डिटेल में एंट्री बताना चाहते हैं इसलिए हम लेंगे ऑल वाउचर्स।
फॉर्मेट में कंडेंस्ड या डिटेल्ड कैसा चाहिए वो हम ले लें। हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजनी है इसलिए हम डिटेल्ड ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि आप बिल वाइज डिटेल भेजना चाहते हैं या नहीं, बैंक डिटेल्स भेजना चाहते हैं या नहीं, ये सब दिए हुए हैं। इसमें से जो ऑप्शन आप चाहते हो उसको यस कर लें और जो नहीं चाहिए उसको नो कर लें। और इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए हम आगे आ जाएंगे। और जब आप पूरा नीचे आ जाएंगे तब ये वापस से डायलॉग बॉक्स आएगा कि अब आप मेल करने के लिए तैयार हैं क्या, तो आप इसको यस कर दें या एंटर प्रेस कर दें। इस तरह से ये जो भी डेटा था हमारा ये मेल हो गया है। अगर किसी कारण से ये मेल नहीं हो पाता तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। जिस तरह से अभी हमने लेजर का डेटा सीधे ईमेल किया है, उसी तरह से हम टैली से सीधे कोई भी डेटा मेल कर सकते हैं। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा डेटा ईमेल करना।